आज की वीडियो में हम लोग बातें करने वाले हैं स्टेगर्ड से रिलेटेड। तभी देखो न्यूमेरिकल में बोल रहा है कि जब 1600 मतलब कि शाम के मान लो कि 4 बज रहा था, तो जो सन का साइड हमने लिया गया और उस समय देखा गया कि जो डी आर पोजीशन ये थी, मान लो कि ये अपनी एक डी आर की पोजीशन है, ठीक है। उस समय देखा गया कि जो इंटरसेप्ट है वो 5 माइल्स है और एजमत था 296, बट जो इंटरसेप्ट था वो अवे है। मान लो कि एजमत 296 का हाँ कुछ ऐसे होगा, ठीक है, ये एजमत हो गया और 5 माइल्स अवे, यानी कि मान लो कि ये कुछ ऐसे 5 माइल्स अवे होगा, तो इसका एल हमने कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिया। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, PL1 बोलेंगे। तो यहाँ पे तो ये जो पोजीशन था वो डी था। डी का मतलब क्या हुआ कि वो एक्यूरेट नहीं हो सकता। अभी PL जब आपको मिल गया, इसका मतलब क्या है कि जहाज़ की पोजीशन कहीं ना कहीं इस पोजीशन लाइन पे लाई कर रही है, बट वो कौन से पॉइंट पे है वो कैसे पता चलेगा। उसके लिए आपको दूसरी पोजीशन लाइन को PL1 के साथ इंटरसेक्ट होगा, तो वो एक्यूरेट पोजीशन दे देगा कि जहाज़ का एक्यूरेट पोजीशन कहाँ है। और उसके बाद बोल रहा है कि ये जो टाइमिंग था ये 1600 का था, ठीक है, इनिशियल। उसके बाद बोलता है 1930 को एक स्टार है, उसका एजमेंट 198 आया और इंटरसेप्ट 4 माइल्स टूवर्ड्स आया। लेकिन जो बोलता है कि जो डी का पोजीशन यूज़ किया सेकेंड साइड के लिए, वो कैसे मिला हमें, कैलकुलेट किया यूजिंग कैलकुलेटेड यूजिंग द ओरिजिनल डी, ठीक है। जो इनिशियल डी था कुछ ऐसा था। ओके, अभी आपने उसका देखा था 5 माइल्स अवे था, ये इसका एजमत था, और ये 5 माइल्स अवे कुछ ऐसा इसका एल था। तो ये इसका इनिशियल मान लो कि पोजीशन यहाँ पे आ गया इस डी पे इंटरसेप्ट लगाने के बाद। फिर क्या किया है कि जहाज़ जो है स्टीयर कर रहा था 310 30 नॉट्स के स्पीड पे। तो ऑलमोस्ट 1600 से अगर 1930 चले हुए तो ऑलमोस्ट 3 आवर्स 30 मिनट्स का हमें रन लगाना पड़ेगा। और जहाज़ की स्पीड क्या दिया है इसने, 30 नॉट्स। इस वाले पोजीशन से हम लोग कोर्स क्या चल रहे थे, 310 करने का मतलब क्या हो, अगर ये इंटरसेप्ट पॉइंट से बात करें 310, तो कुछ 310 ऐसे जाएगा। मान लो कि ये वाली पॉइंट 310 और 45.5 नॉटिकल माइल चल रहे, कैसे, 30 नोट्स के स्पीड से 3 आवर 30 मिनट्स में। तो कुछ यहाँ पे आ गए, मान लो कि ये अपनी पोजीशन आ गई। उसके बाद क्या बोलता है कि उस पोजीशन पे एक वेस्ट साउथ वेस्टर्ली करंट भी था 2 नोट का। वेस्ट साउथ वेस्टर्ली कहने का मतलब क्या हुआ, ये मान लो वेस्ट है, हाँ सॉरी, नीचे में तो साउथ होता है, ये हो गया आपका वेस्ट, हाँ। तो वेस्ट साउथ वेस्टर्ली, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये है साउथ वेस्ट। तो वेस्ट साउथ वेस्टर्ली इसके बीच का डायरेक्शन हो गया। यानी कि अब फिर यहाँ से हम लोग ऐसे जहाज़ यहाँ चला गया करंट की वजह से, और 2 नोट्स के स्पीड से आप 3.5 आवर्स के लिए कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ पे मान लो कि ये फाइनल जहाज़ की पोजीशन यहाँ पे आ गया। जब इस वाले पोजीशन पे आया तो उस समय का ये बोल रहे क्या कि आपको पोजीशन फाइंड आउट करना है। अभी देखो यहाँ पे कितने डायग्राम बन गए, एक तो पहले इनिशियल था, ठीक है, उस पर इंटरसेप्ट लगा, उसके बाद ये दूसरा जो जहाज़ का कोर्स और स्पीड चला, उसके बाद यहाँ पे तीसरा जो करंट लगा। तो आपको ये इतना लेंदी 3-4 डायग्राम नहीं दिखाना, जो ये फाइनल की पोजीशन आई है बस ये डायग्राम में दिखाओ, और ये सबको न्यूमेरिकल वैल्यू में रन लगा करके दिखा दो। तो उसके लिए क्या करना है कि जैसे यहाँ पे हम सबसे पहला रन लगाएंगे 310 जो हम कोर्स कर रहे थे और 30 नॉट्स का स्पीड था। तो 310 कहने का मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्थ है और ये कितना है, वेस्ट है, और यहाँ पे कुछ 310 लाई करेगा। तो आपको ये बताना है कि क्वाड्रेंटल फॉर्म में कि नॉर्थ से कितना 310 है। तो ऑलमोस्ट हम बता सकते हैं कि नॉर्थ से 50 डिग्रीज वेस्ट में 310 है, तो हमने वही यहाँ पे लिखा, नॉर्थ 50 डिग्री वेस्ट। अब जहाज़ की स्पीड 30 नॉट से दिया हुआ है और इसका रन लगाना है 3 आवर 13 मिनट्स के लिए, तो इसलिए ये 45.5 माइल्स आ गया। अब इसके बाद सेकेंड रन किसके लिए लगाना है, जो इसका इंटरसेप्ट था, जो 5 माइल्स इंटरसेप्ट था, लेकिन ये अवे था, ठीक है। अवे बोलने का मतलब क्या हुआ कि अगर ये इसका एजमत 296 दिया हुआ था, तो इसका 180 अपोजिट आएगा। 296 में से उसका 180 अपोजिट कितना होगा, ये 116 आ जाएगा, ठीक है, ये 116 आ गया। अभी आपको इसको क्वाड्रेंटल फॉर्म में चेंज करना था, कैसे चेंज करोगे, यहाँ पे है साउथ, यहाँ पे है ईस्ट। आपको बताना है कि साउथ से 116 कितना ईस्ट में है, तो साउथ कितना होता है 180 डिग्री, उसमें से 116 को हम माइनस कर देंगे, तो अप्रोक्स आ जाएगा
64 डिग्री, तो हम लिख सकते हैं कि साउथ से 64 डिग्री ईस्ट पे हम लोगों को वो इंटरसेप्ट लगा है। ये हो गया साउथ 64 डिग्री ईस्ट। अब सेम वे में आप ये जो करंट है वेस्ट साउथ वेस्टर्ली, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो समवेयर साउथ 67.5 डिग्रीज वेस्ट आता है। और 2 नोट्स का स्पीड था, ठीक है, 1 घंटे में, तो ऑलमोस्ट 3.5 आवर्स में वो 7 नोट्स चलेगा। अब आप इस तीनों के लिए फाइनल डिलेट कैलकुलेट कर लो रिजल्टेंट, और डिपार्चर कैलकुलेट कर लो रिजल्टेंट। आपको इनिशियल लैटिट्यूड पता था, क्या था, 24 डिग्री साउथ। इस इनिशियल लैटिट्यूड पे अगर आप इस डिलेट को अप्लाई करोगे तो आपको एक नया लैटिट्यूड आ जाएगा। अभी 2 लैटिट्यूड पता है, इनिशियल और फाइनल, तो आप एमलेट निकाल सकते हो। डिपार्चर आपने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, तो आप डीलोंग ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ही इस फॉर्मूले पे रखोगे आपको डीलोंग आ जाएगा। अभी देखो इनिशियल आपको तो लॉन्जिट्यूड पहले से पता था, 0 डिग्री 15 मिनट वेस्ट था, ठीक है। इस पे आप ये वाला डीलोंग अप्लाई कर दो तो आपको एक नया लॉन्जिट्यूड आ जाएगा। अभी जैसे ही ये डी आर जो लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड आया, अब आप उसको एक ग्राफ पे दिखा दो। जैसे ये देखो, ये कितना है, 23 डिग्री 35.5 मिनट साउथ। तो आप एक ये ऐसे करके दिखा दो कि ये वाली लाइन लैटिट्यूड की है, और लॉन्जिट्यूड दिखाओ 0 डिग्री 25.2 मिनट वेस्ट। ये एक लाइन किसकी है, लॉन्जिट्यूड की लाइन है। अब बोलता है कि जब आप इस पोजीशन पे आ गए सेकेंड ऑब्जर्वेशन के लिए, तो वहाँ पे देखा गया है कि जो एजमत था 198 डिग्री और 4 माइल टूवर्ड्स था। 198 बोलने का मतलब क्या हुआ कि कुछ साउथ कितना होता है 180, इससे थोड़ा ऐसे 198, ठीक है। और जो 4 माइल है वो टूवर्ड्स है, यानी कि इधर ही 4 माइल से उसने कैलकुलेट किया, और वहाँ पे इसका 198 का पीएल कितना हो जाएगा, 108 और 288 आ जाएगा उसका पीएल, तो ये हो जाएगा आपका पीएल 2। अब जो इनिशियल पोजीशन लाइन थी 026 और 206, वो वाले को हम यहाँ पे सिर्फ ऐसे करके ट्रांसफ़र कर देंगे। जो पीएल 1 था, ट्रांसफ़र को कैसे दिखाना है आपको, डबल एरो से दिखाना। जहाँ पे भी ये पीएल 1 पीएल 2 को इंटरसेक्ट करेगा वो इस जहाज़ की पोजीशन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे जहाज़ की पोजीशन फाइंड आउट कर लिया आपने, सपोज करो कि ये वाली पोजीशन है, तो आप ये वाली लैटिट्यूड आपको पहले से पता था, और हमें पता है कि मर्केटर चार्ट पे यानी कि इस ग्राफ पे लैटिट्यूड स्केल हमेशा सेम होता है। अगर सपोज करो 1 बॉक्स हमने 1 सेंटीमीटर लिया है जो कि 1 नॉटिकल माइल के बराबर है, तो यानी कि यहाँ से सब एक हर बॉक्स के बीच का डिस्टेंस 1 नॉटिकल माइल ही होगा। क्यों, क्योंकि हर लैटिट्यूड स्केल हमेशा सेम होता है। तो अभी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे था 35.5, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये अपनी जहाज़ की पोजीशन है, तो कितना नीचे आए, 1 2 3, और ये कुछ 0.6 है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिया है डिलेट का वैल्यू 3.6 मिनट। और साउथ क्यों लिया, क्योंकि इस वाले लैटिट्यूड से ना हम लोग साउथ की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए जो डिलेट का डायरेक्शन हो गया वो हमने यहाँ पे साउथ लिया। अभी आपको इनिशियल लैटिट्यूड पता था, वहाँ पे आपने डिलेट लगाओगे तो आपका फिक्स का लैटिट्यूड आ जाएगा। अभी आपके पास 2 लैटिट्यूड है, तो उससे आप एमलेट निकाल लोगे, ठीक है। अभी यहाँ से डिपार्चर आपको कैलकुलेट करना है, इस वाले लॉन्जिट्यूड से इस वाले मेरिडियन तक का डिपार्चर क्या होगा, तो वो आप काउंट करो। यहाँ से यहाँ कितना 1, और ये ऑलमोस्ट 0.7 है, तो इसलिए 1.7 मिनट वेस्ट क्यों लिया, क्योंकि इस वाले मेरिडियन से हम लोग वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इसलिए डीलोंग का डायरेक्शन वेस्ट हो गया। अभी आपको इसका डीलोंग निकालना है, तो डिपार्चर आपने अभी ये फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। उसको एमलेट से आप डिवाइड कर दो तो ये इसका डीलोंग आ जाएगा। अभी आपको इसका लॉन्जिट्यूड पहले से पता था, इस पर आप डीलोंग अप्लाई करो तो जो फाइनल फिक्स का पोजीशन है उसका लॉन्जिट्यूड आ जाएगा। तो ये स्टेगर्ड के न्यूमेरिकल्स में हमेशा एक ही चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले ये, अगर ऐसा रन वाला न्यूमेरिकल्स आता है तो आप सबसे पहले रन अप्लाई कर दो, ओके। उसके बाद हमेशा जो दूसरा पीएल आया, ठीक है, और रन लगाने के बाद जो पोजीशन आया उस पर आपको पहली वाली पोजीशन लाइन को क्या करनी है, ट्रांसफ़र कर देना, और जहाँ वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो जहाज़ की पोजीशन होती है।